पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या मेकर का सूत्र। मेकर एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो सूत्र हम अभी सिद्ध करेंगे उसी की स्थापना की, उसी को खोजा था। इस सूत्र को मेकर का सूत्र भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसके पहले आपने एक सूत्र सिद्ध किया था एकांकी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, है ना, n/v-1/u बराबर n-1/r। तो उसी के बेस पे यहाँ पे हम लोग सिद्ध करेंगे। अब इसका हेडिंग है कि पतले लेंस के लिए इतना पतला हो ना कि जो कि एक माप से बाहर हो, मतलब उसको हम माप न सके, इतना पतला हो। तो जब वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है तो अगर हम उस लेंस की मोटाई को t से माने, और जब वो लेंस पतला है, ध्यान दीजिए, कोई आदमी इतना पतला है कि उसकी हम मोटाई को माप ही न सके। अगर हम मोटाई को t से प्रदर्शित करें और उसकी मोटाई को आप माप नहीं पा रहे हैं तो t बराबर 0 कहेंगे ना कि इसकी मोटाई बहुत ही छोटी है, उसे हम नगण्य मान के चलते हैं, तो t बराबर क्या लिख देंगे 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर एक मुख्य अक्ष का निर्माण कर दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर एक बिंदु वस्तु रखते हैं। बिंदु वस्तु को O से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर है हमारा प्रकाशी केंद्र, प्रकाशिक केंद्र को C से। अब आपने पढ़ा था कि एकांकी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र इस तरीके से मैंने बनाया था, ऐसे कांच, और एक बिंदु वस्तु यहाँ पर स्थित था। यहाँ से जब किरण चली तो पृष्ठ के अभिलंबवत मैंने क्या खींचा था, अभिलंब। फिर ये जब इसमें प्रवेश करेगी तो कहाँ मुड़ जाएगी, अभिलंब की मुड़ेगी, नहीं मुड़ेगी। किरण अगर माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अगर इस यहाँ पे टकराएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर हम केवल इस पृष्ठ के लिए बात करें, केवल इस, और इस किरण को हम यहाँ पर आपतित कर दें और यहाँ पर एक अभिलंब होगा, जैसे यहाँ पे अभिलंब खींचे हैं, और ये किरण किधर झुक गई, अभिलंब की ओर, लेकिन यहाँ पर अभिलंब हम खींचने वाले नहीं हैं। तो जैसे ही ये किरण अभिलंब की ओर झुकेगी तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, और इसका नाम होगा I डैश। ये इसका इमेज है, यानी इस वस्तु O का जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, इस I डैश पर। किस पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। पृष्ठ के बाईं ओर भी वायु है और पृष्ठ के दाईं ओर भी वायु है, और बीच में ये पृष्ठ किससे मिलकर बना है, कांच से। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। नहीं समझ में आया। अगर हम पहले पृष्ठ के लिए बात करें तो पहले पृष्ठ में जो किरण है वो वायु से जा रही है कांच में। देखो यहाँ इधर वायु है, वायु से कहाँ गई, कांच में। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किस पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए किरण हमारी कहाँ जा रही है, कांच से वायु में।
तो अगर दूसरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए लेंस में आप जानते हैं कि जो दूरियां नापते हैं वो प्रकाशीय केंद्र से, लेकिन यहाँ पे जो अपवर्तन की क्रिया हो रही है वो यहाँ से हो रही है, पहले पृष्ठ से। तो जो दूरी लेंगे वो हम इसी पृष्ठ से लेंगे और इस पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी को कहाँ से, यू से। चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं, यू से होगा। और इसी पृष्ठ से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी डैश मान लेते हैं, आई डैश वी डैश। अभी आएगा ना वी। अब देखिए यहां से मैंने लिया है इस प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि ये जो वस्तु वो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, वी डैश दूरी पर। अभी तो हम पहले पृष्ठ से बनाए हैं, अब देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो प्रतिबिंब बना है इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसके लिए, वस्तु का कार्य करेगा। ये जो दूसरे पृष्ठ ओ का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे आई डैश, इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का। अभी पहले पृष्ठ के लिए मैंने अलग से वस्तु को रखा हो, अब इसका जो प्रतिबिंब बना आई डैश, वो आई डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम। और जब ये वस्तु हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं कहीं बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा और इसका क्या नाम होगा, आई। अब आई कैसे बना, जो मैंने अभी अभिलंब यहाँ पे लंबवत डाला था वही क्या है, अभिलंब ही है। अब ये किसका प्रतिबिंब बन गया, दूसरे वस्तु का। यानी ये वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब था वो इस दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम किया, वस्तु का। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। और ये जो कांच देख रहे हैं ना, इसकी मोटाई क्या है भाई, टी, स्मॉल टी दिख रहा है ना इसमें, स्मॉल टी। अब आप देखिए पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी u, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी आई डैश, प्रतिबिंब आई डैश की दूरी क्या है, v डैश। अब दूसरे पृष्ठ के लिए जरा सोचिए कि दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरे पृष्ठ से हम यहाँ तक लेंगे ना, तो ये बताओ पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, v। हमें दूसरे पृष्ठ से इतनी दूरी निकालनी है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो b डैश है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी t है। अगर हम b डैश में से t को निकाल देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि हमें जैसे पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी u मिली थी, ऐसे ही ये जो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है आई डैश, ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। इसलिए दूसरे पृष्ठ से इस वस्तु की दूरी कितनी होगी वो तो पहले निकालना है, ये तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, आई डैश से दूसरे पृष्ठ की दूरी पता है और इस लेंस के बीच की मोटाई पता है। अगर यहाँ से यहाँ तक में ये लेंस की मोटाई को घटा दे तो ये दूसरे पृष्ठ से आई डैश की दूरी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, v डैश, और यहाँ से यहाँ तक t, तो ये दूसरे पृष्ठ से लेकर आई डैश की दूरी
आ गई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिलेगी? v, ये v मिलेगी। तो पहले पृष्ठ में ध्यान दीजिएगा, पहले पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी u, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी v डैश। जहाँ u है वहाँ u ही रखेंगे, जहाँ v है वहाँ पे v डैश। और दूसरे पृष्ठ के लिए जहाँ पर u रहेगा वहाँ पे v डैश माइनस t, और जहाँ पर v है वहाँ पे v ही रखेंगे, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। अब इस तरफ क्या है भाई? y, इस तरफ भी, और बीच में क्या है? कांच। दूसरी चीज, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। अगर पहला पृष्ठ लेंगे तो जहां r है वहां पे r1, दूसरा पृष्ठ लेंगे जहां पर r है वहां पे r2 रखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए। अब पहले पृष्ठ के लिए आप फार्मूला बताएंगे n अपान v माइनस 1 अपान u, n माइनस 1 अपान r। ये फार्मूला जानते हैं। हमारी जो किरण है वो वायु से जा रही है कांच में, तो जहाँ पर है n वहाँ पर लिखेंगे a n g। नहीं समझ में आया? अपान v माइनस v के स्थान पर क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ पे हो जाएगा v डैश। ये वस्तु की दूरी सेम है, चिन्ह सेम रखिएगा। n के स्थान पे माइनस 1, r के स्थान पे, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इसको हम समीकरण मानेंगे 1। अब इसका देखिए दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए अगर बात करें, इसी सूत्र से प्रकाश किरण जा रही है कांच से वायु में, तो जहाँ ANG है वहाँ पे GNA। ये क्या है? v, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे v माइनस पृष्ठ से वस्तु की दूरी v डैश माइनस t, तो जहाँ u है वहाँ पे लिख देंगे v डैश माइनस t। और फिर जहाँ n है, कहाँ जा रहा है प्रकाश किरण? कांच से ANG के स्थान पे माइनस 1, R1 के स्थान पे R2। अब आप एक सूत्र जानते हैं उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से कि GNA बराबर 1 अपान ANG, पढ़े थे? तो जहाँ पर GNA लौकत है वहाँ पे क्या रखेंगे? 1 अपान ANG। अच्छा, इसको रखने से पहले एक चीज़ और हम आपको बता दें। इसको रखने से पहले ज़रा यहाँ देखिए, हमने कहा यदि कांच बहुत पतला हो तो T बराबर, तो यहाँ पे डायरेक्टली T बराबर 0 रख सकते हैं, क्योंकि कांच क्या है? पतला। पतले लेंस के लिए मैंने सूत्र सिद्ध किया है। और जब लेंस बहुत पतला है तो T बराबर, नहीं समझ में आया? याद रखिएगा, पतले लेंस के लिए T बराबर 0, और यहाँ पे T बराबर 0 रखेंगे। और दूसरी चीज, जहाँ पर GNA है वहाँ पे
जी एन ए बराबर 1/ANG। यहाँ पे लिखेंगे 1/ANG बटे V माइनस 1/T बराबर क्या रखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा V डैश। जी एन ए के स्थान पे 1/ANG 1/ANG माइनस 1/R2 इसका बटा 1 करके एलसीएम। देखो इसके बटे का बटा इसका कुछ नहीं है, क्या मान लेते हैं 1, क्या मान लेंगे 1। अब देखो भाई इसका गुणा करने का जो सिस्टम अंदर अंदर 1 का 1 में करेंगे 1, V का इसमें करेंगे V इंटू ANG माइनस 1/V डैश। इसका एलसीएम ले लीजिए ANG में ANG का भाग 1 में 1 का 1, ANG में 1 का भाग ANG 1 का गुणा AN और यहाँ पे R2 का बटा कुछ नहीं है, जैसे V का बटा कुछ नहीं था मैंने 1 माना, देखो ऊपर बटे का बटा है, नीचे केवल सिंगल V था तो V का बटा कुछ नहीं है 1। ऐसे देखो यहाँ बटे का बटा है, नीचे R2 था, R2 का बटा कुछ नहीं है 1। अब स्मॉल ब्रैकेट में अंदर अंदर का गुणा बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा 1/V इंटू ANG माइनस 1/V डैश। 1 का गुणा ऊपर ANG अपान ANG इंटू। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ANG का दोनों पक्षों में गुणा करने पर ANG का गुणा, ANG का यहाँ, ANG का यहाँ और ANG का यहाँ, इसमें देखो गुणा करोगे ANG ऊपर और ANG नीचे, तो 1/V यहाँ पे माइनस ANG का इसमें करोगे ANG/V डैश। ANG के यहाँ करोगे ANG से ANG कैंसिल, 1 माइनस ANG बटे समीकरण नंबर। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड सेकेंड, लेफ्ट को जोड़ेंगे राइट लेफ्ट जोड़ोगे, देखो ये चीज प्लस में है और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा था कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, इसका लेफ्ट जोड़ देंगे और राइट जोड़ देंगे। तो लेफ्ट में सबसे पहले इसको लिखेंगे ANG/V डैश माइनस 1/U, फिर प्लस 1/V माइनस ANG/V डैश इज इक्वल टू, ये देखिए इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ANG माइनस 1/R1 प्लस 1 माइनस ANG/R2। अब देखिए ये प्लस में और यहीं पे माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको पहले लिखेंगे 1/V माइनस 1/U, यानी इसको पहले माइनस U बाद में, ये बराबर। यहाँ देखिए इसमें माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लो तो यहाँ प्लस है, यहाँ से माइनस निकालोगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। इसको सबसे पहले लिख लेते हैं ANG माइनस 1/R1
प्लस, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ प्लस ANG बटे का R2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/V माइनस 1/U बराबर ANG माइनस 1/R1, प्लस और माइनस होगा माइनस, इसको पहले लिखेंगे, इसको पहले ANG माइनस 1/R2। अब आप जानते हैं ये समीकरण हम मान लेते हैं, अभी नहीं मानेंगे, ये थोड़ा कॉमन ले लेंगे उसके बाद। 1/V माइनस 1/U, ये कॉमन ले लीजिए, तो ANG माइनस 1, तो हमारे पास बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, समीकरण नंबर 2। 3 बनेगा। ये देखिए समीकरण नंबर 3। अब आप एक सूत्र जानते हैं, उत्तल या अवतल लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को अगर देखें तो इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो इसका राइट साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, देखो इतना बराबर ये और इतना ही बराबर ये, जब ये बराबर होगा तो इतना बराबर ये हो जाएगा। तो 1/F बराबर ANG माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये समीकरण 5 जो है मेकर का सूत्र है। समीकरण 5 को हम लोग मेकर का सूत्र कहेंगे। अगर हमारे पास वायु के स्थान पे पहला माध्यम हो और कांच के स्थान पे दूसरा माध्यम हो, तो इसी मेकर के सूत्र को हम लोग लिख सकते हैं 1/F बराबर 1N2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये एक सूत्र ये भी बन जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा सूत्र कंप्लीट होता है। और आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 5 को मेकर का सूत्र कहते हैं।